दोस्तों, हम सब ने बचपन से एक कहावत तो सुनी ही है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है वो यही बता रही है कि 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलने को मान गया है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो पिछले हफ्ते तक छाती ठोक ठोक कर कह रहा था कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, आज उसी पाकिस्तान के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये था दोस्तों, पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद आईसीसी और पीसीबी के बीच बैकडोर कम्युनिकेशन शुरू हो गया। मतलब ऊपर ऊपर कुछ और अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ पर आपको एक जरूरी चीज समझनी पड़ेगी। आईसीसी और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है, 1, आपने जितने मैच कमिट किए हैं वो आपको खेलने ही पड़ेंगे। अगर आपने मैच नहीं खेला तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, और कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो फिर जो पैसा, जो रेवेन्यू, जो फायदे बोर्ड को मिलने थे, सब बंद। हाँ, एक रास्ता जरूर होता है बचने का, जिसे कहते हैं फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब होता है अगर वॉर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल ना हो। अब थियरी में देखें तो अगर किसी देश की सरकार अपनी क्रिकेट टीम को खेलने से रोक दे तो वो फोर्स मेजोर में आ सकता है। पाकिस्तान ने भी यही दाव खेला। उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है, लेकिन आईसीसी ने सीधा सवाल दाग दिया, आपकी गवर्नमेंट ने क्यों मना किया? क्या वॉर है? क्या सिक्योरिटी इशू है? और यहीं पर पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट पूरी तरह कमजोर पड़ गई, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में वर्ल्ड कप का मैच ना खेलना आईसीसी की नजर में कोई वैलिड वजह नहीं है। इसलिए आईसीसी ने साफ कह दिया, फोर्स मेजोर लागू नहीं होगा। मैच नहीं खेलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा और उसके बाद भारी भरकम सैंक्शंस लगेंगे। अब तक पाकिस्तान जो उछल कूद कर रहा था वो इसी गलतफहमी में था कि फोर्स मेजोर लगा देंगे, मैच भी नहीं खेलेंगे और पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि पैसा कटने वाला है, बस वहीं से कहानी पलट गई। अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने आईसीसी से कह दिया है कि ठीक है, हम 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल लेंगे। यानी दोस्तों 15 फरवरी श्रीलंका में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला ऑलमोस्ट फिक्स माना जा रहा है। अब इसके पीछे सिर्फ पैसा ही वजह नहीं है, एक और बड़ा डर भी है, पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट। अगर पाकिस्तान ये मैच बायकॉट करता तो उन्हें सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं गंवाने पड़ते, बल्कि नेट रन रेट भी तबाह हो जाता। और जिस तरह से नीदरलैंड पहले ही पाकिस्तान को फंसा चुका है, उस हिसाब से नामीबिया या अमेरिका जैसी टीम अगर उलटफेर कर दे तो पाकिस्तान सीधा लीग स्टेज से ही बाहर। इसलिए पाकिस्तान सोच रहा है मैच खेल लेते हैं, हार भी गए तो चलो, कम से कम नेट रन रेट तो बचेगा, आगे जाने की उम्मीद तो रहेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने एक और डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा हम मैच खेल लेंगे, लेकिन हमारा आईसीसी रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए, मतलब कटोरा वापस हाथ में। इतना ही नहीं, एक और डिमांड भी रख दी, इंडिया के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज भी शुरू करवाई जाए। अब जरा सोचिए, एक तरफ कहते हो कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे और दूसरी तरफ कहते हो कि बायलैटरल भी चाहिए। वैसे खबर यह भी है कि आईसीसी दूसरा वाला काम तो नहीं करवा सकती, लेकिन रेवेन्यू शेयर बढ़ने की गुंजाइश जरूर है। सीधी भाषा में कहें तो जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने की धमकी दे और कंपनी उसे ज्यादा सैलरी देकर रोक ले, और फिर वही एम्प्लॉय कंपनी में रोज बेइज्जती होता रहे। कुछ ऐसा ही सीन 15 तारीख को पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, बेइज्जती सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं हो रही। इस T20 वर्ल्ड कप में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें अंडरडॉग्स के सामने हाँफती नजर आ रही हैं। कल के ही मैच देख लीजिए, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से, इंग्लैंड नेपाल से, श्रीलंका आयरलैंड से जीत तो गए, लेकिन सच कहूं तो मैच बड़े जीते, दिल, किडनी, फेफड़े छोटी टीमों ने जीत लिए, खासकर इंग्लैंड बनाम नेपाल। अगर आपने वानखेड़े का वो मैच देखा होगा तो आपको लगा होगा आप मुंबई में नहीं, काठमांडू में बैठे हैं। नेपाल के फैंस दुनिया भर से पहुंचे थे और उनकी टीम ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को सिर्फ 4 रन से हरा देने से चूक गई। अगर आखिरी ओवर सैम करन थोड़ा भी चूक जाता तो समझ लो नेपाल इंग्लैंड का पूरा गेम बजा देता। भैया, मेरी तो नेपाल अब फेवरेट एसोसिएट टीम बन चुकी है और उनके हर मैच पर आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब सवाल आपसे, पाकिस्तान के इस यू टर्न पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।